अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ द लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज विद मैडम समीना मंशा एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ क्लेमेडोमोनास। बॉटनी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग और उसमें हमारा चैप्टर जो है एलजी, उसकी एक टाइप जो है हम क्लेमेडोमोनास पढ़ने जा रहे हैं। क्लेमेडोमोनास जो है वो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ये जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है क्लेमेडोमोनास कुछ इस तरह से होती है। और उसकी जब हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास वो कैसी होगी, ये जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास ये होती है। इसमें किंगडम प्लांटी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। किंगडम प्लांटी में जो हमारे पास है ये किंगडम प्लांटी है। किंगडम प्लांटी का जो डिवीज़न होता है क्लोरोफाइटा किंगडम के बाद जो है वो डिवीज़न आप लोगों को इसकी हेयरार्की के बारे में हाउ नो है कि टोटल हेयरार्की कैसे होती है। इसकी हेयरार्की में जो है वो किंगडम प्लांटी के बाद जो डिवीज़न है वो क्लोरोफाइटा है। उसके बाद जो क्लास है उसको क्लोरोफाइसी बोलते हैं। जितनी भी क्लोरोफाइसी है उसके बाद ऑर्डर जो है वोल्वोकेल्स है। और ये जो हमारे पास फैमिली है क्लेमेडोमोनाडेसी, ये जो है CEAE, ये जो है क्लेमेडोमोनेसी कहलाती है, ठीक है। ये जो हमारे पास इसकी जो फैमिलीज़ का नाम होता है उसके नाम के आगे हम लोग CAEAE का वर्ड यूज़ करते हैं और ये ओनली ई का आवाज़ निकालती है। क्लेमेडोमोनाडेसी जीनस जो होती है क्लेमेडोमोनास है, एलजी है ये एक, इसका नाम क्लेमेडोमोनास है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है आपको नज़र आ रहा है ये कैसा होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये जो आपको नज़र आ रहा है ये किस टाइप का है, देखें। इसमें एक बाहर जो है इनकी मेम्ब्रेन मौजूद है, एक फ्लैजेलम मौजूद है और इसके अलावा जो है ये न्यूक्लियस मौजूद है, यहाँ पर पायरेनॉइड मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, स्टिग्मा आई स्पॉट मौजूद है, आई स्पॉट को स्टिग्मा बोलते हैं। और ये फ्लैजेलम की बेस पर आपको दो छोटे न्यूक्लियस दो छोटे वैक्यूल्स नज़र आएंगे। इन वैक्यूल्स को कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल्स बोलते हैं। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस जो है वो आपको रेड स्पॉट नज़र आ रहा है। जो क्लोरोप्लास्ट कप शेप जो क्लोरोप्लास्ट है उसके दरमियान में जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है, ऊपर जो है वो दो फ्लैजेलम है, नंबर 1 फ्लैजेलम एंड नंबर 2 फ्लैजेलम। एक को हम सिस फ्लैजेलम बोलते हैं और एक को हम ट्रांस फ्लैजेलम बोलते हैं। ओवरऑल जनरल इसका स्ट्रक्चर हम रीड करते हैं, 1 बाय 1 इसके सारे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं ये क्या कैसे होते हैं, इनकी एनाटॉमी कैसी होती है और ये आगे कैसे रोल प्ले करते हैं अपना इसके स्ट्रक्चर बनने में। देखें अक्रेंस, सबसे पहले हम इसकी अक्रेंस देखेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि एलजी का ये जो पार्ट है, ये जो एलजी की टाइप है हमारे पास क्लेमेडोमोनास, जो एलजी की स्पीशी है क्लेमेडोमोनास, ये क्लेमेडोमोनास कहाँ रहती है और क्लेमेडोमोनास की कितनी स्पीशीज़ हैं ओवरऑल, ठीक है। और ये जो है किस टाइप का है, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है, और ये जो है वो ओवरऑल इसकी अक्रेंस देखते हैं कैसा होता है। सबसे पहले इसका बायोडाटा देखते हैं कि ये होता क्या है और ये कहाँ होता है, ये देखते हैं हम। ये जो हमारे पास क्लेमेडोमोनास है, क्लेमेडोमोनास हैज़ 150 स्पीशीज़, ओवरऑल जो है वो 150 स्पीशीज़ रखता है। कॉमनेस्ट यूनिसेलुलर वोल्वोकेल्स ऑर्डर है इसका, वोल्वोकेल्स की जो है उसे बिलोंग करती हैं 150 स्पीशीज़ टोटल 150 स्पीशीज़ है। इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एलजी, ठीक है। ये यूनिसेलुलर है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एलजी है। कहाँ पर मौजूद होगी, कहाँ मिलेगी हमें ये वाली एलजी, ये एलजी जहाँ जहाँ आपको पॉन्ड्स में, कैनाल्स में या डिचेस में जहाँ पानी खड़ा हुआ होगा और जो है वो जो गंदा पानी स्टैगनेंट वाटर मौजूद होगा उनके ऊपर जो रेड या ग्रीन कलर जो है वो उसकी कोई एलजी नज़र आ रही होगी रेड कलर की या ग्रीन कलर की, वो जो है स्पीशीज़ वो क्लेमेडोमोनास की होंगी स्पीशीज़। उनमें से कोई भी टाइप का रेड कलर का या ग्रीन कलर का क्लेमेडोमोनास मौजूद होगा और वो जो है स्टैगनेंट वाटर को, वो जो वहाँ पे खड़ा वाटर है, गंदा वाटर है, उसको इसी तरह का बना देगा। एलजी जो है इट इज़ फाउंड इन स्टैंडिंग वाटर ऑफ पॉन्ड्स, पूल्स, डिचेस एंड मॉइस्ट सॉइल पर भी ये मौजूद होगा। ये जो दरख्त ट्री वगैरह होते हैं इनके नीचे मॉइस्ट सॉइल पर जो है वो ग्रीन कलर की एलजी नज़र आ रही होती है, ये वहाँ भी मौजूद होती है। इट इज़ फाउंड, उसके अलावा जो है इट इज़ ऑफन ग्रोज इन अबंडेंस इन वाटर, जहाँ पर वाटर में अमोनियम कंपाउंड ज़्यादा होंगे, ऐसा वाटर जिनमें अमोनियम कंपाउंड ज़्यादा होंगे, मीन पोल्यूटेड वाटर होगा, पोल्यूटेड वाटर में अमोनियम कंपाउंड ज़्यादा होते हैं, उसमें भी ये एलजी जो है वो ग्रो कर जाएगी।
देगी। और इसके अलावा ये ग्रीन कलर देगी वाटर को, सम टाइम जो है वो ये रेड कलर भी दे देती है, ठीक है। इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, 150 स्पीशीज़ हैं, कुछ रेड कलर की हैं, कुछ ग्रीन कलर की हैं। और ये जो है इसके अलावा जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये ब्राइट रेड पिगमेंट भी देती है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो एलजी ही है जस्ट जो है वो ग्रीन या रेड कलर देगी। समटाइम कुछ प्लांट्स भी इस टाइप के हैं जिनके पूल्स को, कैनाल्स को जो है वो रेड कलर दे देते हैं। इसका ये मतलब नहीं होगा कि वहाँ पर भी एलजी मौजूद है, लेकिन जो है जहाँ एलजी की वजह से भी रेड कलर, जहाँ पर पोल्यूटेड वाटर होगा मोस्टली मेजॉरिटी जो है, ये पोल्यूशन की इंडिकेशन होती है, एलजी जो है पोल्यूशन इंडिकेटर्स होती हैं ओवरऑल। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और इसके अलावा बच्चों ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इस डायग्राम में देखें आपको नज़र आएगा ये जो है ये एक बहुत बड़ा, ये जो लाइट ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है आपको, ये क्लोरोप्लास्ट होता है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस होगा और ये आई स्पॉट्स और ये स्पॉट हो गया जो कि फ्लैजेलम की बेस के तौर पे मौजूद होता है। इसके अलावा वैक्यूल्स होंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट देखें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमेडोमोनास की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमेडोमोनास जो होता है ये हमारे पास एक वेजिटेटिव स्टेज है। इट्स अ वेजिटेटिव स्टेज हैज़ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। इट्स साइज अबाउट 0.02 मिलीमीटर। ईच सेल इज स्फेरिकल, एलिप्सॉइडल, सब सिलेंड्रिकल और पायरिफॉर्म। देयर एंटीरियर एंड इज मोर और लेस पॉइंटेड। इट हैज़ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इनके पास जो है ये ओवरऑल इसकी जनरल जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि ये 0.02 मिलीमीटर का होता है। इतना छोटा साइज़ होता है इसका। और जो ये सेल ये स्फेरिकल भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, एलिप्सॉइडल थोड़ा सा बेस भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, लंबूतरा भी हो सकता है और पायरिफॉर्म भी हो सकती है। इसकी कोई भी शेप हो सकती है, बिकॉज डोंट फॉरगेट कि क्लेमेडोमोनास की 150 स्पीशीज़ हैं, तो उनमें डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट शेप्स के क्लेमेडोमोनास की स्पीशीज़ जो है उनमें ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे। चलें जी, नेक्स्ट हम लोगों ने जो इसका पढ़ना है वो है हमारे पास सेल वॉल। ये जो हमारे पास सेल वॉल है वो पढ़ते हैं। ये यहाँ से ये सेल वॉल एक्चुअली में ये इनकी सेल वॉल बहुत ही थिन वॉल होती है। और ये यहाँ पर जो है आउटसाइड, ये बिल्कुल आउटसाइड ऑफ द बिल्कुल थिन सेल वॉल ऑन द आउटसाइड पर एक थिन सेल वॉल होती है। और ये आउटर थिन म्यूसिलेजिनस शीट से बनी होती है, मीन चिपकने वाली शीट की बनी होती है। एक दूसरे के साथ ये सेल्स चिपके रहते हैं और ये इसीलिए तो ये मॉइस्ट सॉइल के साथ भी चिपकी रहती है। म्यूसिलेजिनस शीट होती है और ये जो शीट होती है इस सेल वॉल जो है वो पॉइंटेड आउट हुई होती है एट द एंटीरियर एंड। और ये देखें ये जस्ट लाइक माउथ, ऐसे लग रहा है जैसे ये क्लेमेडोमोनास का माउथ है, इस तरह से ये पॉइंटेड आउट हुई होती है। और इसको ओवरऑल ये जो सेल वॉल जो है वो कवर करती है, सेल वॉल ही शेप देती है। सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्शन देती है, एडहेसिव मटेरियल देती है फॉर द म्यूसिलेजिनस शीट के साथ, म्यूसिलेजिनस शीट के साथ एडहेसिव क्वालिटी देती है इनको। और ये इस तरह की एक स्पेसिफिक शेप बन जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट देखें इसके स्ट्रक्चर को, जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास फ्लैजेला जो है आप लोगों को पता है। फ्लैजेला आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो है सेल का चैप्टर पढ़ा, उसमें सेंट्रियोल्स पढ़े होंगे। सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो 9x3 की फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स बने होते हैं। देयर आर 2 फ्लैजेला सिचुएटेड एंटीरियरली नियर द पॉइंटेड। ये यहाँ पर एंटीरियरली पॉइंटेड हुए होते हैं। दे आइदर प्रोजेक्ट थ्रू वन अपर्चर इन द वॉल और थ्रू 2 सेपरेट कैनाल्स, या तो ये एक ही अपर्चर के थ्रू भी निकल सकते हैं, सेपरेट कैनाल्स भी हो सकती हैं इनकी। और दीज फ्लैजेला अराइज फ्रॉम 2 बेसल ग्रेन्यूल्स, 2 बेसल ग्रेन्यूल्स से अराइज होते हैं और इनको कहते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट। जो बेसल बॉडी है एक्चुअली में उसी का नाम है ब्लीफेरोप्लास्ट। हमने पढ़ा है हमेशा से जो फ्लैजेलम होते हैं वो जो है ये जो फ्लैजेलम ये फ्लैजेलम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये देखें ये जो फ्लैजेलम है इनमें जो यहाँ पर ये बेसल बॉडीज़ मौजूद होती थी, इन बेसल बॉडीज़ को यहाँ पर बोला जाता है ब्लीफेरोप्लास्ट बोलते हैं। और ये जो हमारे पास ये ब्लीफेरोप्लास्ट कहलाएगा, ब्लीफेरोप्लास्ट। और ये बेसल बॉडी का ही नाम है ब्लीफेरोप्लास्ट, ठीक है। और वो
ये कह रहे हैं कि एक्चुअली में ये जो हमारे पास फलेजैलम है ये सम टाइम जो है वो किसी एक जो है वो अपर्चर कोई एक सुराख हो उसी में से दोनों निकल सकते हैं, ठीक है। और सम टाइम ऐसा होता है कि इसकी एक किनार यहाँ पर है, ठीक है, और इसकी दूसरी किनार यहाँ से निकले और ये किसी और जगह से जो है वो अराइज हो सकते हैं फलेजैलम, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग को ये बताया गया है कि फलेजैला जो होता है वो 9x2 की अरेंजमेंट के साथ बने होते हैं, 9x2 के अरेंजमेंट के साथ बने होते हैं, जबकि बाकी जो होते हैं वो 9 जो सेंट्यूल्स हमने पढ़े थे वो 9x3 की अरेंजमेंट के साथ बने होते हैं। देखें ये जो इसके अलावा इसके साथ साथ फलेजैलम के साथ साथ थोड़ा सा हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स को भी देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स? हर एक जो सेल है इनका क्लेमाइडोमोनास का, इसमें 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। ये जो बेस होती है ना फलेजैलम वहाँ पर मौजूद होते हैं। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है, उसमें क्लियर कट आपको पूरा जो है वो प्रोसेस नज़र आ रहा है। ये देखें, ये हमारे पास जो है वो डायग्राम है फलेजैलम की। दिस इज़ 1 फलेजैलम, दिस इज़ द सेकंड फलेजैलम, ठीक है। ये 2 फलेजैलम है और ये यहाँ पर जो है ये फलेजैलम का जो है एनाटॉमी दिखाई गई है। इसमें आपको हर एक पेयर नज़र आएगा। दीज आर द पेयर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। मैंने आपको बताया कि जो सेंट्यूल्स में जो आप लोगों ने शेप और स्ट्रक्चर पढ़ी थी सेम एज इट इज़ फलेजैलम होती है, बस वहाँ पर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पेयर की फॉर्म में मौजूद होती हैं और ये उसी तरह का हालो स्ट्रक्चर बनाती हैं। इस तरह ये एक गोल जो है वो राउंड स्ट्रक्चर बना लेती हैं पेयर की फॉर्म में, और ये जो है फलेजैला का रोल प्ले करता है। फलेजैलम इसमें मौजूद होता है। तो ये ओवरऑल इसका फलेजैलम की अनाटमी है हमारे पास। इसकी अनाटमी और सेंट्यूल्स की अनाटमी इन यूकैरियोटिक सेल सेम होती है। आई स्पॉट नेक्स्ट है हमारे पास। आई स्पॉट कैसे होते हैं? उससे पहले बच्चों, आई स्पॉट से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगी। आई स्पॉट से पहले बच्चों जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो है यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ये जो 2, ठीक है, ये आपको डिफरेंट ये जो 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, हाँ जी, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आपको फलेजैलम की बेस पर ही नज़र आ रहे हैं ना, फलेजैलम की बेस पर, ठीक है। ये वो फर्स्ट फलेजैलम, सेकंड फलेजैलम और ये उसी की, ये फर्स्ट फलेजैलम, ये सेकंड फलेजैलम और ये उसी की बेस पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये रेस्पिरेशन में भी रोल प्ले करते हैं और ये रोल प्ले करते हैं एक्सक्रीशन में भी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी देख लें। वो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है बच्चों, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास आई स्पॉट। ये देखिए मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं पहले, वेयर इज़ आई स्पॉट? आई स्पॉट या फिर इसको बोलते हैं स्टिग्मा, दिस वन, ये जो ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है ये हमारे पास आई स्पॉट या फिर स्टिग्मा होता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं और हम लोग ऑलरेडी जो है वो इस फलेजैलम के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग जो है वो इन वैक्यूल्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं और हम लोग अब आई स्पॉट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो इसका स्ट्रक्चर है वो आई स्पॉट वो कैसा होता है देखें। फलेजैला पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पढ़ लिए, फलेजैलम की एनाटॉमी भी पढ़ ली। अब हम लोग आई स्पॉट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो आपको यहाँ पर डायग्राम नज़र आ रही है, यहाँ पर भी आपको जो है वो ये डायग्राम यहाँ पर जो है वो ऑरेंज कलर का जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसको आई स्पॉट या स्टिग्मा बोलते हैं। नियर द ओरिजिन ऑफ फलेजैला, फलेजैला के ओरिजिन के करीब ही होता है ये। दिस आई स्पॉट इज़ कवर्ड बाय अ माइन्यूट लेंस, एक लेंस मौजूद होता है इसमें, ठीक है। और ये जो इसकी लेंस इन द थिकनेस ऑफ द सेल वाल की थिकनेस में इट्स सपोज्ड टू फंक्शन एज एन एक्सट्रीमली प्रिमिटिव आई। ये ऐसे लगता है कि जो बहुत ही पुरानी आई, जो सबसे पहले आई जो डेवलप हुई है वो इन्हीं से हुई है, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रिमिटिव जो है एक्सट्रीमली प्रिमिटिव आई नज़र आ रही है, ठीक है। और ये जो हमारे पास है आई, दिस इज़ सेंसिटिव टू लाइट, ये लाइट से सेंसिटिव है। लाइट सेंसिटिव है तो मतलब ये कि ये एक बहुत अच्छा जो है वो देती है। अगर ये लाइट सेंसिटिव है तो ये टैक्टिक मूवमेंट देंगी। लाइट सेंसिटिव मीन टैक्टिक मूवमेंट। आप लोगों ने टैक्टिक मूवमेंट के बारे में तो पढ़ा है ना, टैक्टिक मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट जो लाइट की वजह से मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? टैक्टिक मूवमेंट। अब
ये जो अगर ये लाइट को सेंस करती है, अब लाइट को सेंस करने के बाद अगर ये जो है वो लाइट की तरफ टुवर्ड द लाइफ ये अगर मूव करते हैं तो ये पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट होगी। अगर अवे फ्रॉम द लाइट ये मूव करते हैं देन इट इज़ नॉन एज नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट, ये नेगेटिव। सेंसिटिव टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से भी ये सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर डिटेल से देखते हैं। ये देखें कुछ इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पर इनका जो है वो ओवरऑल जब देखा जाए तो यहाँ पर इनका ये रिफ्लेक्शन कोर्स है। दिस इज़ द ब्लॉक कोर्स, ये ब्लॉक कोर्स कहलाता है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्शन कोर्स है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होती है और रिफ्लेक्शन से जो है वो इनको नज़र आता है ओवरऑल। और ये लाइट से सेंसिटिव है। नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑर्गेनेली ऑफ द सेल है वो है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मौजूद है इसमें। ये जो क्लोरोप्लास्ट है देखें, ये आपको क्लोरोप्लास्ट नज़र आएगा। ये जो आपको ग्रीन पार्ट है, टोटली कप शेप्ड जो पार्ट होगा वो आपको क्लोरोप्लास्ट नज़र आएगा। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है। और ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपको कुछ ये जो ग्रीन पार्ट है कप शेप, ये क्लोरोप्लास्ट होता है। पायरोनाइड भी इसी के सेंटर में मौजूद होगा, ठीक है। और ये जो है इसके अलावा प्रोटीन्स बॉडी जो होती है, बॉडी सराउंडेड बाय न्यूमरस माइन्यूट स्टार्च ग्रेन्स। द नंबर ऑफ पायरोनॉइड्स इज़ वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीशीज़। पायरोनॉइड्स की जो नंबर है वो डिफरेंट है, डिफरेंट स्पीशीज़ में एक है, किसी में एक है, किसी में दो है, किसी में ज़्यादा है। देयर में बी 2 to any or no पायरोनॉइड, ऐसे भी हो सकता है किसी में बिल्कुल पायरोनॉइड हो ना हो, इनमें ऐसा भी मौजूद है। देखें इसके अलावा जो नेक्स्ट हम लोगों ने पोर्शन पढ़ना है वो है हमारे पास न्यूक्लियस। क्या पढ़ना है हम लोगों ने? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस पढ़ना है। ऑल स्पीशीज़ आर यूनिन्यूक्लिएट, सारी स्पीशीज़ जितनी भी होंगी वो उनमें सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होगा, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में मौजूद होगा, फिलिंग द कप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो कप है उसको फिल करते हुए यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है। इस जगह पर ये न्यूक्लियस मौजूद है, ये वाला जो है वो न्यूक्लियस होगा। देखें दिस वन इज़ द न्यूक्लियस, ये यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट देखें हमारे पास जो है इसका स्ट्रक्चर वो क्या कहता है। इसके अलावा ये जो हमारे पास है इसका पायरोनॉइड्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और ये जो देखिए हम लोगों ने जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स थे ओवरऑल सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखें, ये जो हमारे पास क्लेमेडोमोनास का स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो हम लोगों ने वैक्यूल्स भी पढ़ लिया, हम लोगों ने न्यूक्लियस भी पढ़ लिया, हमने क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ लिया, हमने पायरोनॉइड भी पढ़ लिया, ठीक है। बाहर हमने सेल वॉल भी पढ़ लिया, थैलेकॉइड्स मेम्ब्रेन इसके अंदर होती हैं, इसके जो वैक्यूल्स होता है कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स भी पढ़ लिए, हम लोगों ने आई स्पॉट भी पढ़ लिया, फ्लैजेलम भी पढ़ लिया, और हमारा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक छोटी सी एनिमेशन भी दिखाना चाहती हूँ, उसको भी एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपकी बाकी रिमेनिंग कन्फ्यूजन जो है अबाउट क्लेमेडोमोनास जो है वो ख़त्म हो जाएं। देखें These images show Chlamydomonas green algal cells as seen through a microscope. They pull themselves forward by using two flagella. Recently, they moved into the focus of public research led by the idea to produce biological fuel. Let's take a look inside the cell. Like all plants, the alga can use light to produce energy. Photosynthesis complexes in the outer membranes of the thylakoid collect the light and transfer the energy in form of electrons. In the Calvin cycle, CO2, a carbon source, is reduced to organic carbon biobricks. In the preceding steps, they are used in the cell to synthesize sugars, proteins, and lipids, or to store energy as starch or neutral lipids in lipid bodies.
Under laboratory conditions, the cell can also be enriched with acetate as an alternative carbon source to promote heterotrophic growth. First, the substance is converted to acetyl coenzyme A. Then it goes through the glyoxylate cycle and the citric acid cycle. Finally, it can also be stored in the form of starch by way of glycogenesis and neutral lipids, again via acetyl coenzyme A and lipid biosynthesis pathways. To influence the pathways, stress conditions are applied to the cell. For this purpose, the abundance of sulfur and nitrogen in the surrounding environment is decreased. Due to the deprivation of nutrients, photosynthesis is blocked and the Calvin cycle is stalled. In return, acetate is mainly used for the accumulation of neutral lipids as typical storage products under stress. Due to the inhibition of photosynthesis, chlorophyll molecules are degraded. As a result, the increased size and number of lipid bodies and the loss of pigments lead to visible changes of the cell. The fatty acids produced by the cell under stress conditions can be collected and processed for ecological friendly fuel.